टेराफॉर्म वर्क स्पेस, वर्क स्पेस ये क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। और दूसरा टॉपिक्स क्या है, टेराफॉर्म बैकएंड, बैक एंड, राइट। ये दोनों टॉपिक्स आज कवर करेंगे, ठीक है। तो टेराफॉर्म वर्क स्पेस क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो टेराफॉर्म वर्क स्पेस जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने इन्वायरमेंट सेट करते हैं ना, इन्वायरमेंट डेट मीन्स कि सपोज डेट कि एक हम कोड लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा कोड लिख रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तीसरा कोड लिख रहे हैं स्टेजिंग के लिए, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग इन्वायरमेंट है, राइट, ठीक है। तो प्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया और स्टेजिंग एरिया हो गया, राइट। तो इसमें वर्क स्पेस में क्या होता है कि जैसे हम अगर अपनी फोल्डर क्रिएट कर दे, ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट किए, दूसरा फोल्डर क्रिएट किए, तीसरा फोल्डर क्रिएट किए, राइट। तो क्या होता है कि हर एक फोल्डर में अपना जैसे अगर मैं विंडोज की बात करूँ तो सी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, फोल्डर 1, राइट, और फोल्डर 2, टू, तो फोल्डर 1 के अंदर अपना कुछ फाइल्स रखते हैं, फाइल्स रखते हैं। इसके अंदर फोल्डर 2 के अंदर एक फाइल्स रखते हैं, राइट। तो ऐसे ही टेराफॉर्म के अंदर लॉजिकली डिवाइडेड कर देता है अगर टेराफॉर्म वर्क स्पेस का यूज करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सपोज डेट कि मैंने कोड लिखा, एक वर्क स्पेस क्रिएट किया डेवलपमेंट के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से। तो जब वर्क स्पेस डेवलपमेंट के नाम से क्रिएट किया तो वर्क डेवलपमेंट से रिलेटेड कोड, कोड में मतलब कि स्टेट फाइल वो डेवलपमेंट के अंदर रहेगा, ठीक है। और एक ही टर्मिनल से बात कर रहा हूँ। दूसरा अगर मैं प्रोडक्शन के लिए कोड लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन के लिए कोड लिख रहा हूँ, तो इसका इसके अंदर स्टेट फाइल रहेगा, ठीक है। तो लॉजिकली एक ही फोल्डर, जैसे हम टेराफॉर्म के अंदर जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज दैट कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया पोड के नाम से क्रिएट किया फोल्डर, राइट। इस फोल्डर के अंदर हम कोड लिखते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं, ठीक है, वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, राइट। अब कैसे क्रिएट करते हो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सी ड्राइव के अंदर गया, डेस्कटॉप में ही, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। टेराफॉर्म अंडरस्कोर कोड नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। विजुअल कोड स्टूडियो में गए, फोल्डर ओपन किया टेराफॉर्म कोड के नाम। अब इसके अंदर अभी मेरा कोई भी फाइल क्रिएटेड नहीं है, राइट। तो मैं जाता हूँ, एक सबसे पहले फाइल क्रिएट करता हूँ टेराफॉर्म के अंदर प्रोवाइडर नाम का, .tf, और दूसरा main.tf, सॉरी, .tf। एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ main.tf, राइट। इस फाइल के अंदर मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले वाली प्रोवाइडर, ठीक है। तो पहले वाली प्रोवाइडर का
टीबी में प्रोवाइडर चेक है, मैंने कॉपी कर लिया। सेव। दूसरा मेन में हम रिसोर्स में मॉड्यूल से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोवाइडर के अंदर आ गया। और दूसरा मेन फाइल हम मॉड्यूल्स कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इस पे प्रोवाइडर का आ गया यहाँ पे एक्सेस की, और सीक्रेट की आ गया। चलो अब मैं क्या मेन के अंदर एक मॉड्यूल्स कॉल कर लेता हूँ EC2 का। टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जाएंगे, मॉड्यूल्स कर लिया। तो मॉड्यूल्स ले लेते AWS EC2 इंस्टेंस, मॉड्यूल्स EC2 इंस्टेंस। इसका मैं यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस का ले लेता हूँ कॉपी, मेन डॉट TF के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ रखना है? मॉड्यूल्स ले लिया, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो यूजर 1, और मुझे सिक्योरिटी ग्रुप आईडी देना है और सबनेट आईडी देना है। तो मैं इसको अभी डिफॉल्ट ही ले ले कितने, जस्ट लाइक मैंने अभी दिया नहीं कुछ सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, यहाँ से मॉड्यूल्स ही कॉल कर लेता हूँ कॉपी, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। टर्मिनल, ठीक है, टेराफॉर्म इनिट। क्योंकि मैंने नया सारा चीज़ किया, नए फोल्डर के अंदर के नए डायरेक्टरी के अंदर, तो मैंने इनिट कमांड चलाया। इनिट कमांड क्या करेगा? ये प्रोवाइडर, एक तो प्रोवाइडर डाउनलोड करेगा, दूसरा मॉड्यूल्स डाउनलोड करेगा अपने वर्क स्पेस के अंदर। राइट, क्रिएट हो गया, क्लियर। टेराफॉर्म प्लान करते हैं। चेंजेस लाए, करा अप्लाई, नो चेंजेस। रिसोर्स के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो मैं रिसोर्स के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ, तो इंस्टेंस सबनेट BPC ग्रुप आईडी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर
डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी कॉपी कर लिया। और यहाँ पे जो इसके अंदर है, कॉपी कर लेते हैं कोड के अंदर। चूंकि तो इनबिल्ट इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। और जो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, सबनेट आईडी, सबनेट आईडी डिफॉल्ट के अंदर मैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर गया। इसी के अंदर जाना पड़ेगा सबनेट के लिए। ये आप कर सकते हो, अदरवाइज क्या करना है कि वीपीसी के आप डायरेक्ट एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो वीपीसी। अब मॉड्यूल्स के यूज करने के लिए आप किस कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर गया, सिक्योरिटी ग्रुप का कॉपी मैंने वहाँ पे कर दिया आईडी। और मैं बीपीसी के अंदर जाता हूँ, तो बीपीसी के अंदर मैं योर बीपीसी, गेटिंग वेरी स्लो। सबनेट आईडी, सबनेट आईडी, आप सबनेट आईडी यहाँ से दे सकते हो। सबनेट आईडी कॉपी किया और यहाँ पे टैग डेव इन्वायरमेंट टैब। ओके, नाउ फाइल सेव एज, सेव। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे मॉड्यूल्स को यूज करते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, राइट। आप चाहे तो यहाँ पे इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो मैं यह पे यूज कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ रहने देता हूँ। ठीक है, टेराफॉर्म प्लान। modules is not installed, that means I have to create init, right? So run the command init, terraform init। मॉनिटरिंग ट्रू इज नॉट रिक्वायर्ड, की नेम यूजर नेम नॉट रिक्वायर्ड, ये दोनों नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं। सबनेट आईडी दे सकते हैं। सेव ऑल, क्लियर प्लान। ठीक है, प्लान क्रिएट हो गया। तो इस तरह से मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं, राइट। अपने कोड के अंदर हमने क्या किया, केवल सिक्योरिटी आईडी दे दिया, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी दे दिया और सबनेट आईडी दे दिया, राइट। क्लियर।
अब हम क्या कर बोल रहे थे, टेराफॉर्म वर्कस्पेस। वर्कस्पेसेस लिस्ट। वर्कस्पेस लिस्ट। यहाँ में टेराफॉर्म वर्कस्पेस लिस्ट चलाया मैंने, तो ये अभी किस वर्कस्पेस में काम कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिफॉल्ट। राइट, डिफॉल्ट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेराफॉर्म का वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट क्रिएटेड है। राइट, तो टेराफॉर्म वर्कस्पेस न्यू, और कमांड देख लेते हैं। स्पेस, वर्कस्पेस एग्जाम्पल, कमांड। टेराफॉर्म वर्कस्पेस न्यू माई वर्कस्पेस। राइट, तो आप यहाँ टेराफॉर्म वर्कस्पेस न्यू और डेव। तो ये क्या किया, इसी डायरेक्टरी के अंदर टेराफॉर्म कोड नाम का जो डायरेक्टरी बनाया, जिसके अंदर हमने कोड लिखा, उसके अंदर क्या किया, एक डेवलपमेंट का डेव नाम का एक वर्कस्पेस क्रिएट कर दिया। राइट, अब देखते हैं, टेराफॉर्म लिस्ट चलाते हैं, वर्कस्पेस लिस्ट। तो हमारे पास दो है, एक डिफॉल्ट है और दूसरा करेंट है। डिफॉल्ट है, दूसरा डेव है। तो जिसके पीछे एस्टिक लगा हुआ है ना, उसको क्या हुआ है, करंट वर्कस्पेस के अंदर काम कर रहे हैं। राइट, तो जो भी हम काम करेंगे इसके बाद करंट वर्कस्पेस के अंदर आएगा। अब एक और वर्कस्पेस क्रिएट कर लेते हैं, प्रोडक्शन के नाम से, प्रोड के नाम से। ठीक है, फिर टेराफॉर्म लिस्ट करते हैं, वर्कस्पेस लिस्ट। तो लॉजिकल डायरेक्ट, डेट मीन्स की लॉजिकल डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, इस मेन डायरेक्टरी के अंदर लॉजिकल डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया। अब ये फायदा क्या हो गया, तो फायदा ये हो गया कि अभी हम किस में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर। राइट, अगर डेवलपमेंट के अंदर जाना होगा, टेराफॉर्म वर्कस्पेस सेलेक्ट डेव। टेराफॉर्म ग्लो वर्कस्पेस न्यू लिस्ट शो सेलेक्ट डिलीट क्लियर डेव। ठीक है, तो अभी क्या है, स्विच टू वर्कस्पेस डेव, अभी हम डेव के अंदर आ गए। फिर टेराफॉर्म लिस्ट करेंगे, देख लो। अब किसके प्रोडक्ट किसके अंदर है, डेव के अंदर है।
अब यहाँ पे, ठीक है, तो हम ये टेराफॉर्म का वर्क स्पेस हम यूज कर सकते हैं। अब मैं डेवलपमेंट के अंदर हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ। चेक करते हैं। ठीक है, सिंगल इंस्टेंस क्रिएट हुआ। राइट, नाउ क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखो, डेव के अंदर हमें क्या आ गया, टीएफ स्टेट फाइल आ गया। प्रोड के अंदर क्या है, प्रोड के अंदर करते हैं। तो प्रोड के अंदर टीएफ स्टेट फाइल नहीं आना आया। क्यों? क्योंकि मैंने डेवलपमेंट वर्क स्पेस लिस्ट चलाया था, तो डेव के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। राइट। अगर मैं इसके अंदर प्रोड के अंदर जाना है, तो टेराफॉर्म वर्क स्पेस, सेलेक्ट प्रोड। ठीक। तो अभी हम किस के अंदर आ गए, प्रोड के अंदर आ गए। राइट। लिस्ट, वर्क स्पेस, इस नहीं आएगा, लिस्ट। तो अभी हम प्रोड के अंदर है। ठीक है, तो प्रोड के अंदर मेरा कोई भी अभी कहाँ टीएफ स्टेट नहीं, कोई भी रन नहीं किया। राइट। अब यहाँ से टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चलाता हूँ। देखो, रिलीजिंग करा कि कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो डिलीट कैसे होगा। राइट। क्योंकि हमने जो टीएफ स्टेट फाइल किस इन्वायरमेंट में क्रिएट किया, डेवलपमेंट में। राइट है, डेव इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे कुछ चलेगा ही नहीं। ठीक है, रिलीज किया, यहाँ पे देखो, डिस्ट्रॉय कंप्लीट, जीरो डिस्ट्रॉय। अगर यही मैं यहाँ पे जाऊंगा, टेराफॉर्म के सेलेक्ट डेव के अंदर जाऊंगा, डेव वर्क स्पेस के अंदर जाऊंगा।
डिलीट हो गया, ये कब क्रिएट हुआ? क्रिएटेड। Someone is using my AP key, access key, and I'll remove from the history. चलो, देन कैसे पता चल गया ना वर्क स्पेस क्या होता है, कैसे काम करता है। मूव करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करने के लिए भी आप डिलीट कर सकते हो, टेराफोर को वर्क स्पेस डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर। उसके बाद हम क्या प्रोड में है ना, तो टेरा फॉर्म वर्क स्पेस हेल्प, हेल्प करते हैं। टेराफॉर्म कर। तुम क्या कर सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं, न्यू से लीड्स देख सकते हैं, शो से शो कर सकते हैं, स्टेट शो कर, स्टेट फाइल शो करते हैं, सेलेक्ट एंड डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट कमांड यूज कर सकते हैं। तो टेराफॉर्म वर्क स्पेस डिलीट प्रोड। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे प्रो डेवलपमेंट में डिलीट करना चाहता हूँ तो डेवलपमेंट भी डिलीट कर सकता हूँ। डेव डिलीट नहीं होगा, क्योंकि डेव के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो डिफॉल्ट के अंदर मुझे भेजना पड़ेगा, पहले स्विच करना पड़ेगा। टेराफॉर्म वर्कस्पेस सेलेक्ट डिफॉल्ट। अब मेरा डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर है, वर्कस्पेस के अंदर। अब मैं डेव को डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर चेक करना है, वर्कस्पेस लिस्ट करो, जिस डायरेक्टरी में है, उस डायरेक्टरी को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। अभी मेरा क्या है पे डिफॉल्ट के अंदर है, तो मैं डेव को डिलीट कर सकता हूँ। डेव। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी जो बताना था। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है टेराफॉर्म बैकएंड। टेराफॉर्म बैकएंड के अंदर क्या होता है, सपोज डेट कि आपने टीएफएस स्टेट फाइल क्रिएट किया, आपने एक कोड, आप एक टीम हैंडल कर रहे हो, राइट। बैकएंड, आप एक टीम हैंडल कर रहे हो, राइट। और सपोज दैट कि एक प्रोजेक्ट का क्रिएट कर रहा है, मोबाइल ऐप का, मोबाइल ऐप, ऐप का इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग टेराफॉर्म। कहाँ पे, AWS पे, अरे। तो मोबाइल ऐप एक प्रोजेक्ट है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है यूजिंग टेराफॉर्म और AWS पे, जो प्रोवाइडर AWS पे। तो इस मोबाइल ऐप के लिए आपके पास 3 यूजर्स है, 3 डेवलपर्स है। यहाँ यूजर वन मतलब डेवलपर वन, यूजर टू,
और डेवलपर 3, यूजर 3। ये क्या है? डेवलपर है, जो मोबाइल ऐप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा यूजिंग टेरापर ऑन द AWS। राइट। अब इसका यूजर 1 का काम है कि जो परमिशन से रिलेटेड जितने भी काम होगा यूजर 1 क्रिएट करेगा। राइट। उसके बाद कितने VMs क्रिएट करना है, कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए, सपोज कि 2 VM क्रिएट करना है। राइट। तो यूजर 2 का काम क्या है? दूसरा VM क्रिएट करना। तीसरा है यूजर 3, जो तीसरा डेवलपर है, इसको नेटवर्क से रिलेटेड क्या करना है? टेराफॉर्म कोड क्रिएट करना है। पहला परमिशन के लिए टेराफॉर्म कोड क्रिएट करेगा। दूसरा यूजर दूसरा करेगा किसके लिए? TF कोड VM के लिए करेगा। और तीसरा नेटवर्क से रिलेटेड टेराफॉर्म कोड क्रिएट करेगा। राइट। अब क्या किया? तीनों काम शुरू किया अपने अपने। अब एक तरीका इसमें होता है लाइव एनवायरनमेंट में कि आप तीनों एक एक डेमो क्रिएट किया डेमो प्रोजेक्ट पे, और तीनों यूजर इंडिविजुअली काम किया। राइट। और ये नेटवर्क से रिलेटेड काम कर लिया, और ये VM से रिलेटेड काम कर लिया, और सॉरी, परमिशन से रिलेटेड, VM से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, तीनों यूजर काम कर लिया अपने प्रोजेक्ट पे, डेमो प्रोजेक्ट पे। बाद में क्या करते हैं? इस कोड को मर्ज कर देते हैं। ठीक है। जो तीनों को कोड को मर्ज कर दिया एक मोबाइल ऐप से। राइट। जो एक मेन यूजर है, जो TL मेरा बैठा हुआ टीम लीडर, वो क्या किया? तीनों को कोड उठाया, तीनों सक्सेस है अपने डेमो इन्वायरमेंट में, तीनों को कोड उठा के मर्ज कर दिया और मोबाइल ऐप क्रिएट कर दिया। मोबाइल ऐप का इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग टेराफॉर्म AWS पे प्रोवाइड कर दिया, इंफ्रा प्रोविजन कर दिया। अब एक बार प्रोविजन कर दिया तो क्या हुआ कि जो TL तीनों का कोड लेकर के मर्ज किया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन किया AWS पे, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक TF स्टेट फाइल जनरेट हुआ, TF स्टेट फाइल क्रिएट हुआ। राइट। जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग करते हैं, कोड लिख अप्लाई करते हैं, तो TF स्टेट फाइल क्रिएट होता है। ठीक है। अब इस TF स्टेट फाइल को नेक्स्ट टाइम आफ्टर 15 डेज या 1 मंथ क्या हुआ कि इस कोड में कुछ चेंजेस करना है। राइट। तो कुछ चेंजेस करना है, तो सपोज डेट की परमिशन से रिलेटेड कुछ अपडेट करना है। ओके। उसके बाद VM से रिलेटेड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ मतलब कि रैम या रिसोर्सेज का इंक्रीज करना है। राइट। और नेटवर्क से रिलेटेड क्या हुआ कि सपोज डेट की कुछ फायरवॉल कुछ पोर्ट नंबर अलाउ करना है। राइट। इस मोबाइल ऐप पे। ओके। तो TF फाइल स्टेट एक ही बना हुआ है। अब एक ही बना हुआ किसके पास है? टीम लीडर के पास है। राइट। टीम लीडर कोड ने मर्ज किया और अप्लाई किया, तो TF स्टेट फाइल क्लियर हो गया, क्रिएट हो गया। अब TF स्टेट फाइल इसके पास है, इसके पास तो है नहीं, इसके पास तो है नहीं, इसके पास है नहीं, तो ये कैसे काम करेगा? क्योंकि अगर मान लो कि इसके अंदर सपोज VM के अंदर कुछ भी चेंजेस किया, अप्लाई करेगा। राइट। तो अप्लाई करेगा तो यहाँ पे एक तो पहली बात अप्लाई होगा नहीं, चूंकि TL अप्लाई कर रहा है। राइट। TL अप्लाई किया, TL के पास TF स्टेट फाइल है। तो इस केस में क्या करते हैं? इसको प्रोवाइड अगर मैं इसको TL अगर VM यूजर 2 को दिया, ठीक है, तो केवल इसके पास रहेगा TF फाइल का एक्सेस, इसके पास रहेगा VM 2 को। तो इसको क्या करते हैं? TF स्टेट फाइल को एक सेंट्रल रिमोट लोकेशन पे क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और लाइव सिनारियो में रिमोट लोकेशन पे ही स्टोर होता है TF स्टेट फाइल। और इसी TF फाइल स्टोर जो होता है रिमोट लोकेशन पे, उसी को बोलते हैं टेराफॉर्म बैकएंड। मतलब क्या हो गया? टेराफॉर्म बैकएंड मतलब कहीं और रिमोट लोकेशन पे स्टोर होता है। ठीक है। तो टेराफॉर्म बैकएंड समझ में आ गया। रिमोट लोकेशन पे TF फाइल को स्टोर कर देना। अब क्या हो गया कि अगर मान लो कि ये फाइल TF स्टेट फाइल AWS के अंदर, ठीक है, S3 पे स्टोरेज बकेट पे स्टोर है, तो क्या करेगा? अब यहाँ से स्टोरेज बकेट का परमिशन इस यूजर को भी दे देगा, इस यूजर को भी दे देगा, और इस यूजर को भी दे देगा।
ठीक है। तो क्या करेगा जब रन करेगा, तो इस टीएफएस स्टेट फाइल इसके पास रहेगा। मतलब लोकली ना करके हम लोग रिमोट में टीएफएस स्टोर फाइल को टीएफएस स्टेट फाइल को स्टोर करते हैं, जिसको बोलते हैं टेराफॉर्म बैकएंड। अब टेराफॉर्म बैकएंड टीएफएस स्टेट फाइल कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। बैकएंड बैकएंड सपोर्ट टेराफॉर्म जो सपोर्ट करता है एज्योर आरएम पे, ठीक है, कंसोल पे। उसके बाद कॉस प्रोवाइडर है, जीसीएस है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, क्यूबरनेट्स है। लोकल लोकल तो पता है कि लोकल जिस डायरेक्टरी के अंदर हम टेराफॉर्म कोड अप्लाई करते हैं, वर्क स्पेस होता है, उसी वर्क स्पेस के अंदर हम लोकली टीएफ स्टेट फाइल क्रिएट होता है। ओएसएस है, ओएसएस अलीबाबा स्टोरेज है। पोस्टग्रेस है, रिमोट मतलब किसी एचटीटीपीडी पे भी आप, एचटीटीपीएस पे भी आप रख सकते हैं, और S3 स्टोरेज के अंदर रख सकते हैं। तो ये बैकएंड सपोर्ट करता है, टेराफॉर्म बैकएंड सपोर्ट करता है ये सारे जगह पे, ये सारे जगह पे बैकएंड फाइल सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम टीएफएस्टेड फाइल रख सकते हैं। ठीक है। लोकल पे तो पता है, लोकल पे कैसे, लोकल पे कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ पे जिस डायरेक्टरी के अंदर टेराफॉर्म कोड रखते हैं, वहाँ पे हम जहाँ से कोड रन करते हैं जिस डायरेक्टरी के अंदर, वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोकली क्रिएट हो जाता है। अलीबाबा स्टोरेज का, क्लाउड स्टोरेज का है, गूगल क्लाउड स्टोरेज का है, एडब्ल्यूएस के अंदर S3 है। तो ये सारे प्रोवाइडर है जिसके अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है। तो एडब्ल्यूएस के अंदर S3 पे रखते हैं। तो S3 पे रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोरेज फाइल, एक स्टोरेज बकेट क्रिएट करते हैं, और बकेट को हम बैकएंड के अंदर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। अब मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि यहीं पे हम लिख सकते हैं। एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं टेराफॉर्म के अंदर। वर्क स्पेस हो गया। मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ टेराफॉर्म बैकएंड के नाम से। और बैकएंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये दोनों फाइल को रख देता हूँ कॉपी मैन। तो सबसे पहले एक स्टोरेज क्रिएट करना पड़ेगा, जिस स्टोरेज के अंदर हम टीएफएस स्टेट फाइल रखेंगे। तो एक स्टोरेज क्रिएट कर लेते हैं, टेराफॉर्म S3 यूजिंग टेराफॉर्म। बकेट क्रिएट करने के लिए टेराफॉर्म कोड होता है। इसको मैं आ गया इस डायरेक्टरी के अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक नया डायरेक्टरी क्रिएट किया टेराफॉर्म बैकएंड। इसके अंदर एक प्रोवाइडर वाली फाइल है, सेम फाइल प्रोवाइडर का हम ले लिए। मेन डॉट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। बकेट क्रिएट करने के लिए सेम कमांड यूज करेगा। अब यहाँ पे दे देते हैं बकेट का एग्जाम्पल में, बकेट लोकल नेम दे देते हैं बकेट 1 दे दिया।
बकेट का नेम, नेम टेराफॉर्म टेस्ट बकेट, इस नेम में टेराफॉर्म लर्निंग बकेट। ठीक है, बकेट का नेम माइडिवर इन्वायरमेंट डे, बस यही करना है। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट, सेव ऑल। First time it will take some times. Now Terraform apply, directly apply चला। क्या करेगा, एक मेरा बकेट क्रिएट कर देगा। बकेट का नाम क्या होगा, ये नाम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ EC2 के अंदर, S3 के अंदर, यस, ओनली लोअर केस अल्फा न्यूमेरिक एंड bucket 1, then give the name bucket 1 clear, save all, Terraform apply, auto approve। ये जो टाइम लगता है ना, जो क्रिएट करने से लेकर के जब कमांड चलाने से क्रिएट करने के लिए जो प्रोविजन होता है, ये टाइम पे हम क्या है, वेट वैलिडेटिंग बकेट टेराफॉर्म नेम ओनली लोअर केस अल्फा न्यूमेरिक
टेरा अंडरस्कोर फॉर्म, ये टाइम को हम कम नहीं कर सकते। जो टाइम लगेगा रिसोर्स प्रोविजनिंग में, ये डिपेंड करता है कनेक्टिविटी पे, तो इसको हम कम नहीं कर सकते। अब एक चीज देख लो कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास सारे टेराफॉर्म का कोड ही लिखना है, ठीक है, अलग से स्टोरेज नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, अभी तो रिमोट के लिए हम क्या किए, स्टोरेज एक क्रिएट किया। अब ये स्टोरेज हम मैनुअली भी क्रिएट कर सकते थे, यहाँ से जाके स्टोरेज पे जाके क्रिएट स्टोरेज, या टेराफॉर्म से हमने क्रिएट किया। ठीक है, ये स्टोरेज फाइल क्रिएट कर गया। अब इसके अंदर टीएफ स्टेट फाइल आएगा, जब रिमोट बैक इन कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसके अंदर टीएफ स्टेट फाइल आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, क्लियर। अब मैं आ जाता हूँ इस डायरेक्टरी से, टेराफॉर्म बैकएंड की डायरेक्टरी से मैंने क्या किया, केवल स्टोरेज क्रिएट किया। अब आ जाता हूँ दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जहाँ से हम टीएफ फाइल स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं, सी डी डॉट डॉट सी डी, लास्ट क्या था, टेराफॉर्म, टेराफॉर्म बैकएंड, टेराफॉर्म कोड, एलएस करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टेराफॉर्म कोड के अंदर आ गया, क्लियर। ओपन फोल्डर, टेराफॉर्म कोड के अंदर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बैकएंड करके कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो बैकएंड, बैक एंड डॉट टी एफ, बैकएंड डॉट टी एफ के अंदर टेराफॉर्म का बैकएंड ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एस थ्री बैकएंड, बैकएंड एस थ्री क्रिएट करेगा बकेट नेम, ये बकेट नेम यहाँ से दे दो। क्या था बकेट नेम, कॉपी, पाथ की में दे देते हैं यहाँ पे स्टेट फाइल, और टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट, स्टेट फाइल नहीं, टी एफ वो डॉट स्टेट फाइल ही वहाँ पे कॉपी कर दे। दूसरा फोल्डर नहीं बना है। प्रोवाइडर के अंदर ये यूएस इस टू है, तो इसके अंदर यूएस इस टू दे देते हैं, टू। इसके अंदर एक चीज और रिफाइन करना पड़ेगा। क्या होता है कि जब हम यहाँ से रन कराएंगे, ठीक है, तो यूजर एक्सेस की और सीक्रेट दोनों यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो यहाँ से लेता है तेरा प्रोवाइडर के लिए, बट अगर कोई बैकएंड कॉन्फ़िगर करते हैं तो बैकएंड कॉन्फ़िगर में हमेशा ध्यान रखना कि एक्सेस की और सीक्रेट की को स्टोरेज एक्सेस के लिए, जो स्टोरेज हमने क्रिएट किया है वो स्टोरेज एक्सेस के लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि परमिशन रहेगा तभी मेरा ये एक्सेस करेगा, सॉरी टीएफ स्टेट फाइल को अपलोड करेगा, राइट। तो यहाँ पे फाइल सेव कर देता हूँ एक बार, एफ एम टी फॉर्मेट कमांड चला दे।
टेराफॉर्म कोड के अंदर टेराफॉर्म का। अभी मैंने क्या किया कि बैकएंड एक कॉन्फ़िगर कर दिया। बैकएंड कॉन्फ़िगर कर दिया मतलब क्या, एक स्टोरेज क्रिएट किया और स्टोरेज के अंदर मैंने की डिफाइन कर दिया टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट। बैकएंड का मतलब क्या होगा कि अब जब रन करेगा इस कोड के अंदर, कुछ भी रन करेगा, तो बैकएंड क्या करे, बैकएंड क्या करेगा कि जो भी टी एफ स्टेट फाइल बनेगा वो S3 के अंदर इस पे यहाँ पे दे देगा, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल के अंदर रख देगा। रीजन वही रीजन है जिस रीजन के अंदर हम बनाना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्सेस की और सीक्रेट की, ये एक्सेस की और सीक्रेट की ये मैं डिफाइन कर दिया कि अगर बैकएंड जब यूज करेगा S3 को, तो हमें S3 का परमिशन चाहिए, S3 का एक्सेस का परमिशन चाहिए। उसके लिए मैंने एक्सेस की और सीक्रेट की डिफाइन किया। क्यों डिफाइन किया कि सेम सीक्रेट की और एक्सेस की मैंने कहाँ लिया था, टेराफॉर्म के S3 जब क्रिएट किया था तो वहां पे के प्रोवाइडर पे लिया था, जो दूसरे डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्रिएट किया। राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब टीएफ स्टेट फाइल क्रिएट करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑलरेडी क्रिएटेड है टीएफ स्टेट फाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, टीएफ स्टेट फाइल को, क्योंकि उस समय क्रिएट हुआ है था। क्लियर फाइल सेव ऑल टेराफॉर्म इनिट। ये टेराफॉर्म यूनिट इसलिए चला रहा है कि नया रिसोर्स हम, बैकएंड रिसोर्स हमने यूज कर रहे हैं, तो जब नया रिसोर्स यूज करेंगे तो टेराफॉर्म यूनिट चलाएंगे। अब मेरे फाइल में मैं जब मेन डॉट टीएफ में जाता हूँ तो क्या करेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा। राइट। और ये इंस्टेंस कहाँ पे, इस इंस्टेंस का जो टीएफ स्टेट फाइल होगा वो कहाँ पे ऐड करेगा, रिमोट लोकेशन पे। फिर यहाँ पे क्यों बना रहा है, टीएफ स्टेट फाइल लोकल क्यों बना रहा है, लोकल तो नहीं बनाना चाहिए। लेट्स सी, चेक करते हैं। एक रिसोर्स ऐड कर रहा है और एक डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर बैकएंड डिफाइन किया टेराफॉर्म अप्लाई, तो अप्रूव, रिसोर्स क्रिएट होगा, चेक करते हैं। कंप्लीट हो गया। ये टीएफ स्टेट फाइल यहाँ बन गया जो नहीं बनना चाहिए, ये कैसे बन गया यहाँ पे।
काम करता हूँ, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। बैकएंड के अंदर जाता हूँ, बकेट का नाम डाल दिया। ठीक है। ये टीएफ स्टेट फाइल यहाँ पे आना चाहिए, जो बैकएंड पे बना ना, इस पे बैकएंड जो कॉन्फ़िगर किया इसके अंदर आना चाहिए। बट मेरे केस में अभी आ रहा है यहाँ पे, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। डिस्ट्रॉय हो गया तो पहले बैकअप फाइल को डिलीट करो, हमें ये नहीं चाहिए। क्योंकि पहली वाली रिलीज हो गया था ना, इसलिए मे बी टेराफॉर्म एससीएल लॉग फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। अब मेरे पास क्या है, एक तो मॉड्यूल्स है जो मेन डॉट के अंदर लिखा हुआ, इसको भी डिलीट, सारे को डिलीट कर दो। अब मैंने दो फाइल लिखा, एक फाइल में क्या करेगा, जो प्रोवाइडर डालेगा, और दूसरा फाइल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेगा। और बैकएंड फाइल, एक बैकएंड कहाँ गया, बैकएंड भी डिलीट कर दिया क्या? index.tf, बैकएंड.tf के अंदर फिर से दोबारा कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, डिलीट कर दिया तो। कॉपी, पेस्ट, माय बकेट नेम, के अंदर डिफाइन कर देता हूँ .tf स्टेट यूजर टू, चूंकि यूजर टू इसमें है, और access for the storage, the same access will be provided on this backend.tf, clear, I'll save all, init। अभी मैं किया किया क्या हूँ, एक तो प्रोवाइडर की फाइल लिया हूँ, एक मेन की फाइल लिया, मेन फाइल में वो रिसोर्स मॉड्यूल्स क्रिएट करेगा, और तीसरा फाइल लिया हूँ बैकएंड का। बैकएंड मतलब जो भी टीएफ स्टेट फाइल मेन
क्रिएट करने अप्लाई करने के बाद चलेगा, वो बैकएंड में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो बैकएंड के थ्रू कॉन्फ़िगर होगा, तो बैकएंड में मैंने क्या लिया, S3 लिया। S3 के अंदर जो बकेट नेम क्रिएट किया था प्रीवियसली वो लिया। उसके अंदर जो फाइल क्रिएट होगा वो की में मैंने दे दिया, ये रीजन है। उसके बाद एक्सेस की और सीक्रेट की फॉर दिस एक्सेस ऑफ दिस स्टोरेज, राइट। क्लियर। अप्लाई -F, अप्लाई ऑटो अप्रूव। अब देखो यहाँ पे बैकएंड कॉन्फ़िगर टेराफॉर्म का TF स्टेट फाइल नहीं आया, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले EC2 में देखता हूँ रिसोर्स क्रिएट हो रहा है मॉड्यूल के हेल्प से। एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। अब S3 के अंदर जाता हूँ, अप्लाई completed, but TF state file is not presenting over here, right? That means it will be created over the Terraform cloud. अब यहाँ पे क्या होगा, TF state फाइल क्रिएट हो गया। अब TF state फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, तो ओपन यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, ओपन करेंगे तो ये TF state फाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ। मतलब क्या हुआ कि बैकएंड कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। तो बैकएंड कॉन्फ़िगर कर दिया तो क्या हो गया, टेराफॉर्म का TF स्टेट फाइल रिमोट लोकेशन पे क्रिएट हो गया। तो रिमोट लोकेशन पे जैसे S3 पे मैंने क्रिएट किया, तो टेराफॉर्म यहाँ पे देख लो वर्क स्पेस, बैकएंड। हम कहाँ कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं रिमोट लोकेशन पे, जो बैकएंड कहाँ कहाँ पे सपोर्ट करता है वो टेराफॉर्म का, वो हम एज्योर पे, एज्योर उसके कंसोल पे। इसके बाद ये COS भी कोई प्रोवाइडर होगा, GCS है, गूगल क्लाउड स्टोरेज का, कुबरनेट्स है, लोकल लोकल बता दिया और S3 बता दिया, ठीक है। आप रिमोट भी कर सकते हो, पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हो, स्टेट फाइल को रख सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस पे हम कर सकते हैं, सारे तो नहीं बताएंगे लेकिन एक दो बता दिया, राइट। अब क्या है यहाँ पे दिख रहा है, S3 के अंदर जाते हैं, तो S3 के अंदर स्टोर्स द स्टेट गिवन बाय गिवन की इन द गिवन बकेट S3, राइट। जो हमने की दिया, की में स्टोर कर दिया अमेजन S3 पे। दिस बैकएंड आल्सो सपोर्ट स्टेट लॉकिंग एंड कंसिस्टेंसी चेकिंग वाया DynamoDB। मतलब क्या करा कि जो बाय डिफॉल्ट लॉकिंग स्टेट लॉकिंग सपोर्ट नहीं करता है, इसको सपोर्ट करने के लिए DynamoDB यूज करना पड़ेगा। लॉकिंग क्या होता है, तो लॉकिंग का एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे एक ले लेता हूँ, टेराफॉर्म टाइम स्लिप। यहाँ पे टाइम स्लिप एक रिसोर्स है, टाइम स्लिप रिसोर्स को यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये पता तो चल गया ना, टेराफॉर्म का स्टेट फाइल हम रिमोट लोकेशन पे S3 पे दे सकते हैं। अब चाहे GCS पे दो, कुबरनेट्स पे दो, अलीबाबा क्लाउड पे दो, S3 पे दो, या लोकल रखो, तो डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट आप स्टोर कर सकते हो टेराफॉर्म बैकएंड के थ्रू टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल को।
क्लियर कर देते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टेराफॉर्म अप्रूव। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गया। मैंने क्या किया, एक टाइम स्लिप करके रिसोर्स होता है, ये टाइम स्लिप कॉपी किया और टेराफॉर्म के अंदर मैं इस वाले कोड पे गया और इस एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ अलग से, और इसके अंदर मैं टाइम स्लिप कर देता हूँ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड है तो मैं 300 सेकेंड कर देता हूँ, 5 मिनट तक का डिपेंड्स ऑन हटा देता हूँ नल रिसोर्सेस। ठीक है, क्रिएट ड्यूरेशन, इसको 300 सेकेंड, 5 मिनट कर दिया। ये नेम है, नेम कुछ भी रखेगा, नेम रख सकते हैं। मैंने क्या किया, अब क्या करेगा जब रिसोर्स क्रिएट होगा ना, ठीक है, तब वेटिंग टाइम कितना रखेगा, स्लीपिंग टाइम वो रखेगा 300 सेकेंड, मतलब 5 मिनट तक का ये क्रिएट नहीं करेगा। तो एक काम करते, कॉपी सेव ऑल कर देते, क्लियर, अप्लाई, ऑटो अप्रूव कर देते। कर नया रिसोर्स बनाया है तो इसके लिए इनिट चलाना पड़ेगा या टेराफॉर्म अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो या टेराफॉर्म इनिट अपग्रेड, राइट, तो ये कमांड चला देते हैं। या जब नया रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो टेराफॉर्म इनिट करते हैं, इनिट, या अपग्रेड चला देते हैं, तो यहाँ पर अपग्रेड लिखा हुआ था, अपग्रेड, अपग्रेड, क्या कमांड लिख दिया, अपग्रेड। तो क्या करेगा, नया रिसोर्स का डाउनलोड करेगा, कर रहा है। फिर टेराफॉर्म अप्लाई, अप्लाई चलाएंगे तो मैंने नया रिसोर्स ऐड किया जिसमें टाइम स्लिप 300 सेकेंड, मतलब 5 मिनट तक वो क्या करेगा, चलाएगा, रिसोर्स नहीं क्रिएट करेगा, राइट। अब देखो यहाँ टाइम स्लिप वेट 300 सेकेंड, राइट। अब ये क्रिएटिंग दिखाएगा इतने सेकंड तक का। क्लियर, एक गिट बेस ही ओपन कर लेते हैं, गिट बेस।
और किस डायरेक्टरी के अंदर है उस डायरेक्टरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। टीएफ के अंदर टेराफॉर्म कोड कॉपी सीडी। यहाँ पे देखो टाइम स्लिप बता रहा है ना। ठीक है, 300 सेकेंड तक ये चल नहीं रहा। राइट, ये चला रहा है बट उसमें टाइम मैंने स्लीप टाइम दे दिया 300 सेकेंड। मीन वाइल मैं यहाँ से भी ना टेराफॉर्म कोड के अंदर गया। ठीक है, सेम डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ से भी चलाता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई। सेम डायरेक्टरी के अंदर दो इंटरफेस से मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो होगा होना क्या चाहिए एक्चुअली, जब टीएफ स्टेट एक मेरा रनिंग चल रहा है तो दूसरा जो मेरा टेराफॉर्म अप्लाई चलाएंगे ये लॉक कर देगा। ठीक है, ऐसा लॉक कर देगा। बट यहाँ भी चल रहा है, देखो यहाँ पे भी चल रहा है, ये लॉक नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि जब रिमोट लोकेशन पे हम टीएफ स्टेट फाइल देते हैं ना, सॉरी कहाँ पे गया, जो स्टोर जो फाइल करते हैं तो स्टेट लॉक नहीं करता है, S3 पे लॉक नहीं करता है। S3 पे अगर मैं स्टेट फाइल रखता हूँ ना, तो स्टेट फाइल लॉकिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर लॉक करना है तो वाया डायनामो डीबी के थ्रू लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट फाइल S3 पे लॉक नहीं होता है, तो लॉक करने के लिए वाया डायनामो डीबी करते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो स्टेट फाइल है एजियोर, ये लॉक करके रखता है कि नहीं वो देख लेते हैं। They store the state file blob with the given key value containers. ये store the state file. The backend support locking and consistency checking with the Azure blob storage. मतलब अगर Azure पे रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो लॉकिंग फाइल एससीएल डॉट, ये जो फाइल होती है ना, ये टेराफॉर्म SCL.log ये काम करेगा। बट स्टोरेज पे रखते हैं, S3 स्टोरेज पे रखते हैं तो काम नहीं करता है। उसके लिए आपको डीबी डायनामो डीबी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। राइट, इसके बाद बैक करके जाते हैं, कुबरनेट्स पे चेक करते हैं। तो बैकएंड सपोर्ट स्टेट लॉकिंग, यहाँ पे भी लॉकिंग सपोर्ट करता है, केवल S3 को छोड़ करके सारे पे मेरे ख्याल से लॉक सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखते हैं, stored state given in the backend support state locking by the table store। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉकिंग सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बट ये S3 में क्या कर रहा है, अगर S3 में लॉकिंग करना है, स्टेट लॉकिंग करना है तो डायनामो डीबी के थ्रू हम लॉक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल C चला दी, 5 मिनट तक रहेगा। कंट्रोल C, ये 5 मिनट तक क्या करेगा, रन नहीं करेगा कमांड। क्लियर, मैं क्या करता हूँ, एक डायनामो डीबी का टेबल बना लेता हूँ। तो आ जाते हैं, अब मैनुअली मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप चाहे तो कमांड लाइन से क्रिएट कर सकते हैं या टेराफॉर्म से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं डायनामो डीबी क्रिएट कर रहा हूँ स्टेट फाइल को लॉकिंग सपोर्ट करने के लिए। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देते हैं टेराफॉर्म ही रख देते हैं टेबल का नाम। अब यहाँ पे बोल रहा है पार्टीशन की, पार्टीशन की इज पार्ट ऑफ टेबल प्राइमरी की, इट इज। अब इसका रेफरेंस देख लेते हैं, पार्टीशन की का है तो S3 के अंदर जब जाते हैं, S3 के अंदर तो वो कहीं S3 स्टोरेज लॉक स्टेट लॉकिंग, यहाँ पे जब आएंगे तो स्टेट लॉकिंग के अंदर बता रहा है द ऑप्शनल है डायनामिक एंड पॉइंट डायनामिक टेबल, हम तो टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है नेम डायनामिक टेबल टू बी यूज टू
स्टेट लॉकिंग एंड कंसिस्टेंसी, द टेबल मस्ट बी पार्टीशन की नेम लॉक आईडी एंड टाइप इज स्ट्रिंग। मतलब कह रहा है कि जो की होगा पार्टीशन की, अगर टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टेट लॉकिंग के लिए तो ये मस्ट भी लॉक आईडी होना चाहिए। तो यही कॉपी कर लेते हैं, लॉक आईडी, और स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग दे दिया, बाकी कुछ नहीं देते हैं, क्रिएट टेबल कर देते हैं। एक टेबल क्रिएट कर दिया, फिर देखते हैं स्टोरी में क्या। डायनामिक टेबल टेबल, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। डायनामो डीबी टेबल, ये टेबल डिफाइन करना पड़ेगा बैकएंड के अंदर। तो बैकएंड के अंदर आते हैं, और बैकएंड के अंदर मैंने जो टेबल तो क्रिएट कर दिया, टेबल डिफाइन कर देते हैं। डायनामिक टेबल टेबल इज इक्वल टू, क्या था टेबल नेम, क्या था, टेराफॉर्म। टेराफॉर्म, ये नेम है। मैं क्या किया, एक डायनामिक डीबी टेबल क्रिएट किया, ठीक है, और इस टेबल को क्या किया, मैं यहाँ पे लॉकिंग फाइल के अंदर, जो बैकएंड फाइल के अंदर मैंने डायनामिक टेबल डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे एज पर जो टेराफॉर्म साइट, ये बोल रहा है कि लॉकिंग, स्टेट लॉकिंग, टेराफॉर्म स्टेट लॉकिंग क्या करता है कि डायनामो डीबी के टेबल के हेल्प से सपोर्ट करता है। तो मैंने एक डायनामो टेबल टेबल का डायनामो डीबी का टेबल क्रिएट कर दिया, उसके बैकएंड फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया। अब फाइल सेव करते हैं, फाइल सेव ऑल, राइट। अब फिर से टेराफॉर्म इनिट करता हूँ, चूंकि मैंने एक नया रिसोर्स ऐड किया, बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज। तो क्या का बोल रहा है, टेराफॉर्म इनिट रिकॉन्फ़िगर, या टेराफॉर्म इनिट मिटिगेट स्टेट, तो कॉपी कर दो। मिटिगेट स्टेट, माइग्रेट, सॉरी, माइग्रेट स्टेट। स्टेट लॉक इन टेराफॉर्म लॉग डॉट एस सी एल क्या करता है, इसके अंदर अगर मैं एक बार कमांड चल रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरा यूजर एट ए सेम टाइम दूसरा अप्लाई नहीं कर सकता है, वो लॉक करके रखता है टेराफॉर्म लॉक डॉट एस सी एल। बट टेराफॉर्म जब टीएफ स्टेट, ये किसके रेफरेंस से लॉक करता है, टीएफ स्टेट फाइल के। तो जो टीएफ स्टेट फाइल कहाँ पे स्टोर है, स्टोरेज S3 पे, तो S3 पे स्टोर होता है, तो स्टेट लॉक फाइल सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक डायनामो डीबी क्रिएट करना पड़ता है। तो डायनामो डीबी क्रिएट किया, और डायनामो डीबी की टेबल का रेफरेंस मैंने बैकएंड डॉट टीएफ के अंदर दे दिया। अब टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ, चूंकि यहाँ पे फाइल सेव किया कि नहीं, हाँ सेव कर दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ, 300 सेकेंड वेटिंग टाइम है, स्लीप टाइम है 300 सेकेंड, तो ये 300 सेकेंड देखो। अब यहाँ पे क्या, एक्वायरिंग स्टेट लॉक, दिस में टेक फ्यू मिनट्स, राइट। तो पहले ये ऑप्शन, ये मैसेज नहीं आता था, स्टेट फाइल को लॉक नहीं करता था, अभी एक्वायर कर दिया। अभी यहाँ पे अप्लाई कमांड चलाया हो तो ये क्या करेगा, 5 मिनट तक तो ये चलाएगा, चूंकि स्लीप टाइम 5 5 मिनट का दिया हुआ। अब मैं दूसरे गिट बेस से चलाता हूँ, कुछ मैसेज है वो देख लेते हैं। क्रिएटिंग है, अब यहाँ पे चलाता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई। देखो यहाँ पे एक्वायरिंग लॉग फाइल, यहाँ पे क्या बताया
कि ये लॉक कर दिया, मतलब जब तक ये वाली कमांड, जब तक ये वाले यूजर, सेम यूजर, क्योंकि टीएफ स्टेट फाइल दोनों एक ही कर रहा है ना, यूज कर रहा है, तो ये वाली यूजर कंप्लीट नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चला सकते। तो ये अगर मान लो कि यहाँ पे, सॉरी, अब टीएफ स्टेट फाइल तो एक जगह रखा हुआ है, ठीक है, S3 पे मैंने रख दिया, जब S3 पे रख दिया टीएफ स्टेट फाइल, ठीक है, अब टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल S3 पे रख दिया। अब यहाँ पे यूजर वन कुछ चेंजेस किया और रन किया, राइट, तो अगर मैं डायनामो डीबी टेबल क्रिएट करके S3 फाइल लॉक नहीं करता हूँ, स्टेट लॉक नहीं करता हूँ, तो क्या करेगा, यूजर वन भी कम अप्लाई चलाएगा तो चलेगा, यूजर टू भी अप्लाई चलाएगा तो चलेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायनामो डीबी टेबल क्रिएट किया और स्टेट फाइल को लॉक कर दिया। स्टेट फाइल लॉक कर दिया मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार यूजर जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, पूरा नहीं करेगा अप्लाई करने के बाद, पूरा अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन जब तक चलेगा नहीं, जब जब तक दूसरा यूजर यूज नहीं करेगा। तो यही टेराफॉर्म स्टेट फाइल का काम होता है, लॉकिंग का काम होता है, ठीक है। तो ये S3 से मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कैंसिल कर देता हूँ, कंट्रोल C कर देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट का टाइम है तो स्लिप किया हुआ, तो यहाँ पे रिसोर्स भी क्रिएट नहीं होगा अगर मैं जाते हैं EC2 के अंदर। तो स्लीप टाइम था, तो ये पहले वाला क्या है, कितने बजे, 11:20, 11:22, 11:20 और 11:22 का है दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्रिएट नहीं करेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जब S3 हम क्रिएट करते हैं ना, क्या, अब ये लॉक, ये कर दिया, अनलॉक कर दिया, अब यहाँ पे जाते हैं, अब इस पे चलाएंगे तो ये चल जाएगा टेराफॉर्म अप्लाई, तो फिर वही 5 सेकेंड देगा, 5 5 मिनट देगा, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ 5 मिनट का। अब यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है, फाइल सेव करेंगे, सेव ऑल, ऑटो अप्रूव कर दिया, डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तो ये 5 मिनट का टाइम नहीं लेगा, ये तुरंत कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लीपिंग हटा दिया। यहाँ से चला के देखता हूँ, क्योंकि इस पे मेरा चल रहा है, तो यहाँ बंद कर देगा, यहाँ पे भी बोल देगा ऑटो स्क्वायर, अभी एक्वायरिंग स्टेट में आ गया, लॉक फाइल के स्टेट में, तो यहाँ से भी नहीं चलेगा।
देखता हूँ डिस्ट्रॉय कर रहा है कि नहीं। ये कहाँ से क्रिएट किया? क्लियर। ठीक है, तो लॉक फाइल को कैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं? अब एक चीज क्या है कि जब S3 पे क्रिएट किए ना, ठीक है, तो अब मैंने स्टेट फाइल को तो वहां से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो यहाँ से स्टेट फाइल चला जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखो, TF स्टेट फाइल यहाँ पे है, राइट? तो TF स्टेट फाइल को ओपन करते हैं, तो यहाँ से सारे फाइल जो TF स्टेट फाइल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सारा चला गया। अब इसको एक बार प्रैक्टिस करने के बाद इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, TF स्टेट फाइल को डिलीट करेंगे। अब जो TF स्टेट स्टेट फाइल क्रिएट होता है, अभी मैं एक बार फिर से दोबारा TF स्टेट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। कहाँ पे? AWS के S3 बकेट पे। S3 में जाते हैं। अभी मैं स्लीप टाइम 30 सेकेंड दिया, तो ये क्या करेगा, 30 सेकेंड में क्रिएट कर देगा, 30 सेकेंड के बाद। दो रिसोर्स क्रिएट हो गया, एक ये रिसोर्स हुआ और एक ये रिसोर्स हुआ। तो मैं चेक कर लेते, TF स्टेट फाइल, ये फाइल क्रिएट हो गया। अब होता क्या है कि जो TF स्टेट फाइल को मैनुअली हम कुछ चेंजेस नहीं करते, मतलब मैनुअली चेंजेस करेंगे तो मे बी एक तो करते ही नहीं, और रिकमेंडेड नहीं है मैनुअली कुछ भी टेराफॉर्म के अंदर, टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल के अंदर कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन रिकमेंडेड नहीं है, करते ही नहीं। तो कैसे करते हैं, अगर कुछ चेंजेस करना होता है तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू, टेराफॉर्म का कमांड स्टेट फाइल का कमांड लाइन के थ्रू हम चेंजेस करते हैं या कोई मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब वो टेराफॉर्म का कमांड, सपोज दैट इसमें कुछ चेंजेस करना, जैसे लोकल नेम चेंजेस करना है, राइट? तो लोकल नेम चेंजेस करना है, तो लोकल नेम चेंज करेंगे किसे, मैनुअली। हम मैनुअली एक तो चेंज करते ही नहीं, ध्यान में रखना, मैनुअली कहीं मिलता है ना, मैनुअली चेंजेस करेंगे नहीं। अगर मान लो कि ये TF स्टेट फाइल कहाँ पे है, रिमोट पे, तो ये यहाँ पे कैसे मैनुअली चेंजेस करेंगे? तो मैनुअली चेंजेस करने के लिए एक तो डाउनलोड करना ही है, एडिट का परमिशन हो, अगर स्टोरेज के अंदर एडिट का परमिशन होगा तो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जब जाएंगे, इसके अंदर एडिट का परमिशंस, अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज फाइल के अंदर देखता हूँ, एडिट का कहाँ से, डाउनलोड अपन, ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और सेव भी कर, एडिट भी। एडिट का मतलब परमिशंस, अगर हम जो भी परमिशंस देंगे ना इस बकेट के अंदर, अभी क्या है, रीड है और रीड राइट है, राइट? एडिट का ACL परमिशन अभी डिफाइंड नहीं, अरे और वो अभी दिया नहीं मैंने। चाहे एडिट का परमिशन देके हम क्या करें, इसके फाइल को हम चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? उसके लिए वर्जनिंग इनेबल करना पड़ेगा। तो
मैनुअली हम कुछ भी रिकमेंडेड नहीं होते, हम जो भी काम करेंगे टीएफ स्टेट फाइल के कमांड लाइन से क्रिएट कर काम करेंगे। ठीक है, तो क्लियर। अब टेराफॉर्म स्टेट फाइल मेरा जो क्रिएटेड है रिमोट, अभी यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि टीएफ स्टेट फाइल है क्या, क्या रिसोर्स क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, टेराफॉर्म स्टेट स्टेट लिस्ट। अभी टेराफॉर्म स्टेट डिफाइन जब लिस्ट करेंगे ना, ये कमांड यूज करते हैं, वैसे बहुत सारे टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट का कमांड है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लो, लेकिन मैं दो चार ही बताऊंगा जो भी यूज होता है। ठीक है, एक्चुअली यूज होता भी नहीं है, बेसिकली कभी कभी अगर रेयर केस में यूज हो जाता है तो वो जो हो जाता है। बट टीएफ स्टेट फाइल को हम लोग कभी भी उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, चाहे मैनुअली हो चाहे कमांड लाइन के थ्रू हो। लेकिन अगर रिक्वायर्ड पड़ा तो कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, मैनुअली तो कभी रिकमेंडेड होता नहीं। ठीक है, तो हम टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट देख रहे हैं, राइट। तो टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिसोर्स ये क्रिएट हो रहा है, और एक ये तीन रिसोर्सेस क्रिएट हो रहा है दिस के नाम से, और करंट रिस पार्टीशन, ये तीन रिसोर्सेस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये अगर शो करना मैंने देखना चाहते हैं ना टेराफॉर्म का, तो टेराफॉर्म को हम क्या कर, लिस्ट से हम रिसोर्स देख सकते हैं। रिसोर्स में अगर आते हैं यहाँ पे, तो स्टेट फाइल के अंदर को क्या क्या क्रिएट हो रहा है, परमिशंस, ऑब्जेक्ट, बकेट, लोडिंग हो रहा है, ओपन करते हैं। एक मॉड्यूल इंस्टेंस कॉल कर रहा है। मॉड्यूल इंस्टेंस ले रहा है, उसके बाद प्रोवाइडर नेम दिस, इसमें नेम दिस है, 00। एक ही ले रहा है, लेकिन ये 00 क्यों ले रहा है, जीरो क्यों ले रहा है। यानी देखो, रिसोर्स जो है ना, रिसोर्स आप देख सकते हो लिस्ट के थ्रू, राइट। अब इसके मेन डॉट टीएफ के अंदर आते हैं। एक होता है मूव कमांड। मूव कमांड क्या होता है कि सपोज डेट कि आप इसको चेंज करना चाहते हो ना, ये चेंज, तो वेट 300 सेकेंड, क्रिएट ड्यूरेशन, तो यहाँ पे चेक करते हैं, वेट वेट 300 सेकेंड है नेम। ठीक है, अगर आप टीएफ स्टेट फाइल के अंदर ये नेम चेंज करना चाहते हो, तो मूव से थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो मूव के थ्रू हम कैसे करेंगे, इसके अंदर आते हैं, AWS करके देखते हैं, टेराफॉर्म मूव स्टेट, मूव MV कमांड यूज करते हैं, तो AWS रिसोर्स अंडरस्कोर लोकल नेम। तो AWS का रिसोर्स में क्या हो गया, AWS डॉट अंडरस्कोर टाइम स्लिप है ना, टाइम स्लिप स्लिप डॉट लोकल नेम, कॉपी करते हैं, पेस्ट। इसके बाद सेम ही लेते हैं, टाइम स्लिप का टाइम हाइफन स्लिप है, तो यहाँ पे टाइम
पाइथन स्लिप स्कोर स्लिप। यहाँ पे 5 मिनट कर देता हूँ। चेंज करके देखते हैं। वैलिड सोर्स एड्रेस लॉग फाइल व्यू मोमेंट टाइम अंडरस्कोर स्लिप टाइम अंडरस्कोर स्लिप। टाइम स्लिप डॉट वेट 302 टाइम स्लिप डजेंट मैच। मैच थोड़े करना है, मूव कराना है ना। मूव में क्लियर कर दिया। टेराफॉर्म स्टेट पुल। पुल कहाँ पे हम क्या कर लेते हैं डिफॉल्ट के अंदर। डिफॉल्ट के अंदर ये आ गया टीएफ स्टेट फाइल। कुछ नेम चेंज करके मूव कमांड से हम चेंज करते हैं। ठीक है। देखो इसमें बेसिकली क्या क्या यूज होता है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ। जो टीएफ स्टेट फाइल कमांड लाइन यूज है, हालांकि यूज होता नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम करते हैं तो एक टेराफॉर्म स्टेट फॉर्म स्टेट लिस्ट लिस्ट करते हैं तो क्या होता है रिसोर्स नेम आउटपुट में क्या आ जाएगा, रिसोर्स नेम। रिसोर्स नेम आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है। जो भी क्रिएटेड है, जो भी स्टोर है टेराफॉर्म स्टेट फाइल के अंदर। उसके बाद मूव कमांड यूज करते हैं। टेराफॉर्म स्टेट मूव एमवी। मूव में क्या करते हैं कि जो भी अगर रिसो टीएफ स्टेट फाइल के अंदर अगर कुछ चेंजेस करना है ना, ठीक है, तो वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टेराफॉर्म स्टेट पुश कमांड यूज करते हैं, पुश। जो रिकमेंडेड नहीं, ये सब रिकमेंडेड नहीं है। स्टेट पुल पुल कर सकते हो अगर, मतलब किसी डायरेक्टरी के अंदर पुल करना चाहते हो तो पुल कर सकते हो। एक होता है सो, टेराफॉर्म स्टेट सो। देख सकते हो। ठीक है। तो ये सारे कमांड बेसिकली ये सारे यूज होते हैं। इसे मतलब क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड तो नहीं है बट यूज कर सकते हैं। तो मैंने मूव कमांड एक चल नहीं रहा है तो टेराफॉर्म स्टेट मूव गूगल मार लो। मूव एक रिमूव कमांड भी होता है। ठीक है। तो टेराफॉर्म स्टेट रिमूव का आरएम कमांड होता है। स्टेट
RM। रिमूव कर सकते हो, कुछ फाइल अगर चेंज कर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो कमांड लाइन के थ्रू। तो मैं एक बार चेक करता हूँ। मूव द स्टेट, मूव सोर्स टू डेस्टिनेशन के, तो पर यहाँ पे हेल्पर वर्कर को हेल्पर किया, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल रिसोर्स में पैकेज वर्कर को हेल्पर किया, तो इसके टेराफॉर्म स्टेट यहाँ पे देखो, मूव पैकेट डॉट डिवाइस डेट वर्कर डॉट डिवाइस डेट हेल्पर। तो यही कमांड हम यूज करते हैं ना, सेम कमांड यूज कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, टाइम स्लिप है ना, तो मैं टाइम स्लिप को, टाइम स्लिप वेट 30 सेकेंड, तो कॉपी कर लेते हैं। अरे क्या यूज, कंट्रोल से। टेराफॉर्म स्टेट, उसके बाद मूव MB टाइम स्लिप, टाइम अंडरस्कोर स्लिप डॉट, क्या था, टाइम स्लिप डॉट वेट अंडरस्कोर 300 अंडरस्कोर सेकेंड। इसके बाद टाइम स्लिप डेस्टिनेशन में डाल देता हूँ, टाइम स्लिप डॉट वेट अंडरस्कोर 5 अंडरस्कोर मिनट। देखो सक्सेसफुली मूव कर दिया, राइट। तो हमने क्या किया, रिसोर्स नेम डॉट लोकल नेम, तो रिसोर्स नेम डॉट लोकल नेम। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, या इस पे रिफ्रेश करो इसको, तो मैं जाके देखता हूँ टेराफॉर्म के उस पे चेंज किया है क्या, ओपन। 5 मिनट, राइट। तो ये सारे कमांड लाइन से हम चेंज कर, अगर कुछ डिलीट करना होगा तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिलीट करने का मतलब हो गया कि इसके फाइल में, TF का फाइल में आप चेंज करेंगे, राइट। अगर यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ, एक तो चेंज कर दिया, TF स्टेट फाइल चेंज कर दिया, इसको अप्लाई चलाता हूँ, तो टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ। अब क्या करेगा ये, चूंकि स्टेट फाइल में चेंज किया है, राइट, तो ये क्या करेगा, पहले डिस्ट्रॉय करेगा, फिर वो क्रिएट करेगा। तो मतलब क्या होगा, चूंकि TF फाइल के अंदर चेंजेस किया है, तो पहले डिस्ट्रॉय करेगा, फिर उसके बाद अप्लाई करेगा, तो मतलब रिक्रिएट करेगा। तो रिक्रिएशन मतलब अलाउड नहीं होता है प्रोडक्शन में, राइट। तो इसलिए हम यूज नहीं करते। अगर इन केस अगर रिक्वायरमेंट होता है ना, तो मैनुअली तो हम इसके फाइल के अंदर, TF स्टेट फाइल के अंदर कुछ करेंगे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, कोड के अंदर, टेराफॉर्म कोड के अंदर कमांड लाइन से करेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, फिर रिक्रिएट करेगा। रिक्रिएट करेगा, राइट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। अगर एक बार हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, आप क्या करना, आपको बकेट को, बकेट डिलीट कर देना, क्योंकि ये चार्जेबल होता है। इसमें चाहे KB में फाइल होगा तो भी चार्जेबल होगा।
बकेट डिलीट करने से पहले आपको टीएफ स्टेट फाइल, बकेट के अंदर जो भी फाइल क्रिएट हुआ होगा उसको डिलीट करना होगा। तो एक बार प्रोविजन यहाँ से डिस्ट्रॉय चला देना। ठीक है, अब ये रिक्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर देखो, जब रिक्रिएट किया तो फिर हम चेक करते हैं, टेराफॉर्म स्टेट फाइल को ओपन करते हैं, पहले जैसा कर दिया। राइट, क्योंकि कोड के अंदर क्या लिखा हुआ, 300 सेकेंड है लिखा हुआ। तो जो हमने चेंज किया था इसको टीएफ कोड के फाइल से, तो दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक जगह चेंज किया, तो पहले वाले जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है मेन डॉट टीएफ के अंदर, जो 300 सेकेंड है, वो प्रीवियसली फिर से दोबारा रिक्रिएट कर दिया। राइट, तब यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चला देते हैं। तो ये जो पांच छह कमांड में बताया हूँ, ये बारी बारी से आप यूज करके देख सकते हो। पुश करना, टेराफॉर्म से पुश करने के लिए आप पुश भी कर सकते हो। राइट, बट ये पुश रिकमेंडेड नहीं होता है। राइट, आप जब क्रिएट करते हैं ना टेराफॉर्म का टीएफ स्टेट फाइल, तो आप सेंट्रल रिमोट लोकेशन पे करते हैं। ये कोई भी कमांड रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इन केस अगर रिक्वायर्ड होता है तो आप ये सारे कमांड यूज कर सकते हो। राइट, मैं क्या किया अभी, इसमें टेराफॉर्म का डिस्ट्रॉय चलाया। एक बार डिस्ट्रॉय चल जाएगा तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस, सबसे पहले S3 पे जाएंगे। बकेट के अंदर जाएंगे, बकेट का देख लेते हैं ओपन करके इसके अंदर गया क्या। अभी आए, चल रहा है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय टू कंप्लीटेड, रिफ्रेश, ये हो गया। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। सबसे पहले जो बकेट क्रिएट करते हैं, तो बकेट के अंदर जो भी फाइल्स है उसको डिलीट करना है। तो डिलीट कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ परमानेंटली डिलीट। ये डिलीट हो गया। अब आते हैं जो अ, जिस फोल्डर से, जिस डायरेक्टरी से टेराफॉर्म क्रिएट किया था, स्टोरेज क्रिएट किया था, उसको डिलीट करना है। cd डॉट डॉट टेराफॉर्म बैकएंड से किया था, तो टेराफॉर्म बैकएंड पे जाएंगे। cd बैकएंड पे आया, और यहाँ से ऑटो अप्रूव, जो स्टोरेज क्रिएट किया था वो स्टोरेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके रिसोर्स चेक कर लेना, रिसोर्स तो कोई क्रिएटेड नहीं है, रिसोर्स अभी क्रिएटेड नहीं है। तो ये चला के देखते हैं। ओपन फोल्डर, टेराफॉर्म बैकएंड से मैंने क्रिएट किया था, स्टोरेज क्रिएट किया था, टेराफॉर्म यहाँ से डिस्ट्रॉय चला देते हैं। हिस्ट्री रिस्टोर्ड,
अभी बकेट है ही, तो ये यहाँ से मतलब डिस्ट्रॉय चलाएंगे, डिस्ट्रॉय चल जाएगा और स्टोरेज डिलीट हो जाएगा। ये फाइल डिलीट कर देना मतलब जब लैब खत्म करने के बाद आप कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देना स्टोरेज को, तो ये चार्जेबल होता है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर 1 KB की भी फाइल होगी तो वो चार्जेबल होगा। इट विल टेक सम टाइम टू डिस्ट्रॉय, रन द कमांड डिस्ट्रॉय, राइट।